28 वर्षीय विशाल जो कि उधमपुर का रहने वाला था, उसकी जो है वो मृत्यु हो गई है। इस वक्त हम ठीक जीएमसी मॉर्चरी के बाहर हैं और आपको बताते चलें कि मौत का कारण क्या रहा। ओवरडोज यानी नशे में धुंध जो है वो उसको मृत्यु जो है वो पाया गया। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर से नशे को जो है वो हटाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो नशे के ऊपर किसी किस्म की कोई भी जो है वो रोकथाम नहीं हो रही है, जिसके कारण आए दिन जो है वो इस तरह की कीमती जानें जो हैं वो जा रही है। एक मामला जो है वो आज फिर सामने आया है उधमपुर से। उधमपुर में 28 वर्षीय जो है वो विशाल नाम का लड़का जो कि नशे में धुंध जो है वो पाया गया और बाद में जब उसको यहाँ पे जीएमसी जम्मू में जब लाया गया तो ये दरियाफ्त हुआ कि उसने ओवरडोज यानी जो है वो नशा कर लिया था, जिसके कारण उसकी मौत जो है वो वाक़ा हो गई है। यहाँ पर जो है वो उनके लवाहिकीन हैं, उनसे भी जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि मौत का जो है वो असली कारण जो है वो क्या रहा है। तो उनसे जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। अंकल जी, क्या हुआ पूरा मामला? ये पूरा मामला यार, इन्होंने कुछ नशा करा हुआ था। ये परसों शाम को घर में रोटी 9 बजे रोटी खा के बाहर निकला था, फिर पूरी रात बाहर ही था और पूरा दिन बाहर ही था। 5 बजे हमको ढूंढने से जब आया ही नहीं, फ़ोन फान उठाया ही नहीं है, तो फिर ढूंढने लगे थे किसी के घर के अंदर ये पड़ा हुआ था। तो इसने क्या नशा करा है हमें कुछ पता नहीं, ठीक है नहीं, हमें कुछ पता नहीं है। डॉक्टर भी कह रहे थे भाई क्या नशा किया, हमको पूछते थे, हमें पता नहीं है कि क्या नशा किया, हम जानते नहीं भाई चिट्टा करा, ओका करा, एक करा, क्या नशा। पे बोला ओवरडोज की वजह से इसकी डेथ हो गई है। तो काफ़ी डॉक्टरों ने भी कोशिश करी मगर बच नहीं पाया। बाकी अब उसके घर में भी कोई ठिकाना है नहीं। इसकी मदर जो है वो कैंसर पेशेंट है, फादर इसका 94 में 1994 में कुश्तवाड़ में बस हादसा हुआ था, 17 हिंदू मारे गए थे। तो इसका फादर जो था वो ड्राइवर था, वो लग उतार के मार दिए गए थे। उसके बाद घर वालों में भी साल बाद निकाल दिए थे इनको। मैंने बख्शी नगर में जहाँ कमरा लेके 8-10 साल जहाँ पर मतलब उनको जहाँ रखा, उसके बाद इसकी कोशिश करके 12 साल मैंने वो लड़ाई लड़ते होगी तब इसको नौकरी मिली। शायद ये 84 की नौकरी है वहाँ। लड़के की डेथ हुई है? ना, उसकी मदर की, उसकी मदर की हुई है। लड़का कुछ नहीं कर रहा है, तो भाई वो उसी के साथ मदर के साथ रह रहा था कि मदर मतलब बीमार है, तो यही कर रहा था छोटा मोटा काम उधर, मतलब स्कूल में हेल्प कर देनी, ये कर देनी, ये कर देनी, तो करता था। अब उसका सारा चला गया है, मदर बाहर पड़ी हुई है, खाना खा नहीं सकती है, आधा कप चाय पिएगी एक बिस्कुट बड़ी मुश्किल से, वो खा नहीं सकती है खाना वो। तो इसी का सारा था वो चला गया। एक इसका दूसरा लड़का वो बम्बे में किसी दुकान में काम करता है, तो अब उसका पास तो कोई है नहीं ना, घर में उन्होंने निकाल दिया उसको। उस वक्त मैंने इनके बच्चे जहाँ पर सेटल करे थे, जैसे कैसे भी इनकी मदद करी थी, तो जहाँ तक पहुँचे थे। आज उन्हीं बच्चों को मैं उठा के जहाँ से ले जा रहा हूँ, अपने घर ही ले जा रहा हूँ। इनका घर नहीं है, देखो घर हो तो चलो आदमी कहीं अपने घर जाता ना, मैं अपने घर में लेके जा रहा हूँ इसकी डेड बॉडी आज। तो क्या लगता था? मेरा भांजा था ये। मेरे को बहुत मतलब ये ऐसे धक्का लगा ना, कहने की बात नहीं, क्योंकि मेरे को ये था कि चाहे ये नशा करता था क्या करता था, मगर माँ के साथ इसका सहारा था। मैं भी अपने अलग बैठा हुआ था, चल ठीक है यार बच्चा है तो देखता रहेगा या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मगर वो भी चला गया था। अब उसको मैं कहाँ छोड़ूंगा। आपको नहीं लगता है कि ये नशा जो है वो कहीं घर बर्बाद कर रहा है? कई घर देखते हैं गवर्नमेंट में ऐलान करती है, दिल्ली सेंटर भी बोलती है इतना नशा पकड़ा है, स्टेट भी बोलती है बस अड्डे में मिल रहा है, नेशनल हाईवे में मिल रहा है, पकड़ रहे हैं नशा इतना पकड़ा है, करोड़ों रुपए का नशा पकड़ा है। वो जा कहाँ रहा है ये हमें पता नहीं। ये कह रहे हैं कि नशा मुक्त करेंगे। अगर वो करोड़ों रुपए का नशा अगर गवर्नमेंट पकड़ती है तो वो नशा जा कहाँ रहा है? इसका मतलब कि वही सप्लाई कहीं हो रही है, कोई दलाल लगे होंगे उनको बिक्री करने के लिए, तो बच्चे खा रहे हैं पी रहे हैं, उसमें क्या करेंगे। तो जहाँ तक मेरा ये मैसेज है कि हर माँ बाप को अपने बच्चे पर पूरी निगरानी रखनी चाहिए कि जैसे कैसे भी खुद कोशिश करें कि भाई इस नशे से बचें। मगर आज स्कूलों में भी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, लड़कियों को देखोगे वो नशे कर रही हैं, लड़के कर रहे हैं, फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है ये हमें पता नहीं। इस नशे ने न जाने कितने घर जो हैं वो बर्बाद किए हैं।
कानून की तरफ से लगातार कोशिश जो है वो जारी है कि हम नशा मुक्त कर रहे हैं, लेकिन फिर ये नशा कहाँ से आता है। अंकल क्या कहना चाहेंगे, नशे ने जो है वो कहीं घर बर्बाद किए, आज भी जो है वो एक युवक की जो है वो मौत हो गई इसी नशे की वजह से। अब हम जहाँ पे खड़े हैं ना, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर जम्मू प्रोविंस का सबसे बड़ा कॉलेज, जहाँ आप भी आते हो रोज़। तकरीबन जहाँ से 2 से 3 डेड बॉडीज़ यही निकलती हैं, चिट्टे वाली, नशे वाली या ओवरडोज, कुछ भी कह लो। अगर जम्मू प्रोविंस की ही बात करें हम ना, कश्मीर को छोड़ के बनहाल से लेके लखनपुर तक कितने मॉर्चरीज होंगे जहाँ पे पोस्टमार्टम होते हैं, है ना। अगर जहाँ से 3 निकल रही हैं ना, तो वहाँ से एक तो निकलती होगी ना। 50 के हिसाब से हम अगर जाए ना, ये आंकड़ा बनता है 100 से ऊपर का, 100 से 150, और 100 से 150 बच्चों की रोज़ डेथ होती है। इसके ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर कहता है किसी को, तो पूरे जम्मू में बवाल मच जाता है, तभी पुल भी बंद हो जाता है। उससे लोगों को परेशानी होती है। जिसने डिक्टेटर कहा होगा ना किसी को, उसको अल्टीमेटली उसको बेनिफिट होता होगा। पार्लियामेंट में अगर किसी ने औरंगजेब का नाम ले लिया ना, तो पूरी पार्लियामेंट ठप हो जाती है, विधानसभा ठप हो जाती है, हंगामा हो जाता है। क्या है, कुछ बड़ी से बड़ी बात है वो डिक्टेटरशिप कहना किसी को, या औरंगजेब की बात करते हैं। हमें पूरी डिटेल पता नहीं है, लेकिन बड़ी बात है। लेकिन उससे क्या बड़ी बात यह नहीं कि 150 लोगों की डेथ हो रही है रोज़ की, उससे कम थोड़ी है। उसके लिए तभी पुल कभी बंद हुआ क्या? विधानसभा में हंगामा हुआ क्या? बाइकाट एमएलए ने किया क्या? पार्लियामेंट में एमपी बैठते हैं, उन्होंने बाइकाट किया क्या? कभी नहीं किया। ये सारा का सारा मसला है कि हमारी जो जम्मू कश्मीर है ना, आतंकवाद ग्रस्त स्टेट है, अनाउंस्ड है ना, अनाउंस्ड है। तो जो नशा करते हैं वो फ्रस्ट्रेट होता है, और फ्रस्ट्रेट कौन होता है? जिसके पास रोजगार। क्या लगता है आपको ये नशा आता कहाँ से है? ये एजेंसियों को पता होना चाहिए ना, पुलिस को पता होना चाहिए कहाँ से आता है। पहले पंजाब वाली साइड में था, जब हम कहते थे उड़ता पंजाब, आज मतलब कि उड़ता जम्मू हो गया, उड़ता जम्मू कश्मीर हो गया। ये थोड़ी कि नहीं पता है पता क्यों नहीं है। अगर आप मीडिया को बुला के किसी के पास से 5 ग्राम चिट्टा मिल गया, 50 ग्राम मिल गया, तो बड़ी अपने आप को शाबाशी देते हो कि हमने 5 ग्राम चिट्टा। लेकिन जिसने 5 ग्राम एक को दिया है, तो उसने कितने को सप्लाई किया होगा? उसके पास तो किलो के हिसाब से होगा ना। उसके ऊपर हमने नहीं आज तक शिकंजा कसता हुआ देखा। जहाँ कहीं मीडिया में हमने सुना कि 5 किलो हेरोइन पकड़ी गई, गांजा पकड़ा गया, या चिट्टा पकड़ा गया। यही सुनने में मिलता है कि 5 ग्राम 10 ग्राम जो है। इसके ऊपर एजेंसियों को भी काम लेना चाहिए। पुलिस तो अपने लेवल पे काम कर रही है ना, लेकिन एजेंसियों का ज़्यादा दायित्व है इस चीज़ को रोकने के लिए। तो एक बात जो है वो बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने की है कि हमने सुना था उड़ता पंजाब, लेकिन इस नशे ने जो है वो उड़ता जम्मू भी जो है वो कर दिया है। आए दिन जो है वो पुलिस लगातार जो है वो कार्रवाई कर रही है। कहीं जगह पे जो है वो न जाने कितने करोड़ों का चिट्टा पकड़ा, आज फलानी जगह से इतने लाख का पकड़ा, लेकिन आखिर फिर जो है वो ये चिट्टा कहाँ से आता है? इसी चिट्टे की बदौलत जो है वो आज देख सकते हैं कि ये पूरा परिवार जो है वो अभी जीएमसी मॉर्चरी के बाहर है, बॉडी का इंतज़ार कर रहा है, पोस्टमार्टम चल रहा है। आप खुद सोचिए कि जिस घर का ये चश्मे चिराग जो है वो आज बुझा है, उस घर में या उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी। कारण सिर्फ नशा। तो आप लोग भी जो है वो नशा मुक्त में योगदान दें। जहाँ पर भी आपको जो है वो मौका लगता है, आप नशे को जो है वो हटाने की मुहिम ज़रूर चलाएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर रखें। जाने से पहले जम्मू न्यूज़ मिशन को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ मिशन।